भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, जिसकी बुद्धि रूपी शुभ्र मणि ओंकार स्वरूप आत्म तत्व में अचल हो जाती है, जिसका मन रूपी शुभ्र मोती भी आत्म तत्व में अचल हो जाता है, और जो रूप से ओंकार स्वरूप आत्मा होकर आत्मा में ही रमण करता है, वो ओंकार स्वरूप योगी संभाषण कैसे करता है? वो ओंकार स्वरूप योगी किस भाषा में संभाषण करता है? वो ओंकार स्वरूप योगी कैसे आसीन होता है? और वो ओंकार स्वरूप योगी कैसे विचरण करता है? बता दो सारंग पिया, बता दो अपनी सारंगा को, बता दो ना, तुम्हारी सारंगा अभी अनजान है पिया। अनजान है। सारंगा, ओ सारंगा, सारंगा। कृष्ण प्रिय, वो ओंकार स्वरूप योगी तो पूर्णतया अभीप्सा शून्य होकर, पूर्णतया इच्छा शून्य होकर, पूर्णतया कामना शून्य होकर, पूर्णतया वासना शून्य होकर मुझ दिव्य आत्म तत्व में रत निरत हो जाता है री, रत निरत हो जाता है। और आत्म तत्व में रत निरत होकर अविचल भाव से युक्त हो जाता है मुझ आत्म तत्व से। आत्मा में मेरी रमण करता है री। तभी तो कोई भी अभीप्सा, कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, कोई भी वासना मुझ आत्म तत्व में रत निरत उसकी बुद्धि रूपी शुभ्रामणि और उसके शुभ मानस मोती को मुझ आत्म तत्व से विचलित कर नहीं पाती है री, कर नहीं पाती है। उस समाधिस्थ ओंकार स्वरूप योगी की बुद्धि रूपी शुभ्रामणि तभी तो आत्म तत्व में अचल रहती है री, अचल रहती है, और आत्म तत्व से कभी भी विचलित होती ही नहीं है सारंगा, ओ सारंगा। प्रियतम, उस ओंकार स्वरूप योगी को क्या सुख में भी कामनाएं आत्म तत्व से विचलित नहीं करती? क्या दुख में भी उसका मन व्यथित नहीं होता? क्या उसे कभी भय नहीं लगता? और क्या उसे कभी क्रोध नहीं आता? बोलो पिया, क्या उसे कभी क्रोध नहीं आता?
नारी ना, ना सारंगे ना। कृष्ण प्रिय वो ओंकार स्वरूप आत्मा तो आत्मा में आत्मा से आत्म सुधा पीकर ही परम तृप्त हो जाता है री। फिर कोई भी कामना ना तो उसमें शेष रह जाती है, ना उसे आत्म तत्व से विचलित ही कर पाती है री। देखो प्रेम बावरी मात्र विषय सुख की मदिरा को त्याग कर विषय सुख की मदिरा से निवृत्त तो हुआ जा सकता है, किंतु विषय सुख की मदिरा का रसास्वादन तो ये चंचल मन, ये कामुक मन फिर भी कल्पना में कर लिया करता है सारंगी। कि आत्मस्वरूप योगी तो आत्मा में आत्मा से आत्मा की अमृतमयी सुधा पीकर इतना तृप्त, इतना संतृप्त हो जाता है जी, इतना संतृप्त हो जाता है कि विषय सुख की मदिरा से उसे वितृष्णा ही हो जाती है री, वितृष्णा ही हो जाती है, विरक्ति ही हो जाती है, विरक्ति ही हो जाती है। अरे आत्म तत्व तो शाश्वत होता है प्रेम बावरी, अनंत होता है, अक्षत होता है। जो योगी आत्म तत्व हो जाता है वो दुख से, भय से और क्रोध से स्वतः परम अतीत हो जाता है। दुख या भय तो शरीर को होता है री, मन को होता है, आत्म तत्व को नहीं होता है प्रिय। आत्म तत्व तो मृत्युजयी होता है, अजर अमर होता है, अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। मृत्यु सुंदरी से भी वो कभी भयभीत नहीं होता है री, भयभीत नहीं होता है। उस ओंकार स्वरूप योगी की भाषा तो आत्मा की भाषा होती है, दिव्य भाषा होती है, करुणामयी भाषा होती है, प्रेममयी भाषा होती है, दया और अहिंसा की दिव्य भाषा होती है, मधुर भाषा होती है, कोमल भाषा होती है, सुकोमल भाषा होती है, ओजस्वी भाषा होती है री। ओंकार स्वरूप योगी जब संभाषण करता है तो आत्मा में तन्मय होकर आत्मा से संभाषण करता है री। आत्मस्वरूप योगी तो आत्मा में ही सदा अभिराजित रहता है और अपनी इंद्रिय मंजूषा को अंतर्मुखी करके आत्मवश में करके ही अपनी आत्मा में अभिराजित रहता है। तभी तो आत्मस्वरूप योगी विषय जगत में विचरण करते हुए भी समाधिस्थ रहता है, आत्मलीन रहता है, निर्लिप्त रहता है।
उसकी देह मंजूषा तो विषय जगत में विचरण करती रहती है। उसकी इंद्रिय मंजूषा तो विषय जगत में विचरण करती रहती है। पर वो आत्म स्वरूप योगी स्वयं मुझ आत्म तत्व में आत्मलीन रहकर आत्म रमण करता रहता है। कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रिय। मेरे वैजयंती पिया, कर दिया है तुमने ये कैसा दिव्य शंख उद्घोष कि वो आत्म स्वरूप योगी विषय जगत में विचरण करते हुए भी समाधिस्थ रहता है, आत्मलीन रहता है। उसकी देह मंजूषा तो विषय जगत में रमण करती है, उसकी इंद्रिय मंजूषा तो विषय जगत में रमण करती है, पर वो आत्म स्वरूप योगी स्वयं आत्म तत्व में आत्मलीन रहकर आत्म रमण करता रहता है। ये भला कैसे संभव है? कैसे संभव है वैजयंती पिया? कैसे संभव है? ये कैसा दिव्य रहस्य है मेरे ईश्वर? बता दो पिया, बता दो। ओ कृष्ण प्रिय, ओ कृष्ण वैजयंती री, बता दूंगा जी, बता दूंगा। ये दिव्यतम रहस्य भी बता दूंगा तुमको। अरे वो योग निष्ठ योगी तो, वो समाधिस्थ योगी तो रूप से आत्मा हो जाता है, ओम हो जाता है, साक्षी हो जाता है जी। साक्षी होकर देह मंजूषा में, इंद्रिय मंजूषा से और जगत मंजूषा से भी परम अतीत हो जाता है री। वो तो अति सहज रूप में, अति सहज रूप में ओम होकर इंद्रिय मंजूषा को विषय जगत में विचरण करते हुए देखता है री, देखता है प्रेम बावरी। निरंतर देखता है, दृष्टा बनकर देखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।